हेलो। एक बार फिर पॉलिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है रीजनिंग। जिस प्रकार मिस्त्री पाने का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार बाढ़ी आरी का प्रयोग करते हैं। मिस्त्री और बाढ़ी के पाना और आरी औजार कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 8 को जिस कूट भाषा में 256 का उसी कूट भाषा में 10 को क्या कहेंगे। सबसे पहले 8 का आप वर्क करो तो 64 होगा। 64 का 4 गुना क्या आपने 256 होगा। इसी प्रकार सबसे पहले आप 10 का वर्क करो 100 और 100 का 4 गुना करेंगे तो आपके पास कितना होगा 400। यानी श्रेणी का सबसे पहले वर्क करना और फिर उस श्रेणी का 4 गुना, तो दोनों आंसर आपके सेम हो जाएंगे। रीजनिंग का एक ही मेथड है कि दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 को जिस कूट भाषा में 101 कहा उसी कूट भाषा में 20 को क्या कहेंगे। 10 का सबसे पहले आपने क्या क्या वर्ग किया और उसमें 1 प्लस किया। 10 का वर्ग 100, 1 प्लस करेंगे 101। इसी प्रकार आपने 20 का वर्ग किया 400 और उसमें 1 प्लस करेंगे 401। इसलिए श्रेणी हमारे पास पहले वर्ग हुई और फिर उस संख्या में 1 प्लस किया। यही श्रेणी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 11 को जिस प्रकार किसी कूट भाषा में 132 कहा उसी प्रकार 9 को इसी कूट भाषा में क्या कहेंगे। हमारे पास 11 था, हमने 11 को गुना किया 12 से। जब आप 11 की गुना 12 के साथ करते हैं तो आपका राइट आंसर होता है 132। 11 गुना 12 बराबर 132। इसी प्रकार यदि आप 9 को 10 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 90। यानी हमारे पास श्रेणी प्राप्त हुई। दी गई संख्या को उससे अगली संख्या से गुना करने पर राइट आंसर प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13, तो इसी कूट भाषा में आपका क्या होगा। आप लोगों का क्वेश्चन है 9 को किसी कूट भाषा में 81 कहा तो 13 को उसी कूट भाषा में क्या कहेंगे। आप लोगों ने 9 का वर्ग किया 81 और 13 का वर्ग किया 169। यानी दी गई श्रेणी वर्गों के रूप में अर्जित होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 6 को आपने किसी कूट भाषा में 222 कहा उसी प्रकार 7 को उसी कूट भाषा में क्या कहोगे। तो आपके पास दी गई श्रेणी थी, यानी सबसे पहले आपने 6 का घन किया जो 216 अर्जित हुआ और फिर उसी संख्या में आपने संख्या 6 जोड़ दी। 216 प्लस 6 222 हो गया। इसी प्रकार आपने 7 का घन किया 343 अर्जित हुआ और फिर आपने उसी में इसको प्लस किया जोड़ दिया 7 को तो 350 हुआ। तो आपके पास श्रेणी ज्ञात होगी। पहले संख्या का आपने घन किया और घन करने के बाद आपने उसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ दिया जिससे आपके राइट आंसर अर्जित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास जिस प्रकार 11 को किसी कूट भाषा में 121 कहा और 121 को उसी कूट भाषा में 110 कहा तो इसी प्रकार आपने श्रेणी ज्ञात करना है। 15 को किसी कूट भाषा में 225 कहा तो उसी कूट भाषा में क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले आपने 11 का वर्ग किया 121 हो गया और फिर 121 में से आपने 11 को माइनस किया तो आपके पास 110 हो गया। आपने 15 का वर्ग किया 225 और 225 में से आपने 15 माइनस किया तो आपका राइट आंसर हुआ 210। तो दी गई श्रेणी का आपके पास राइट आंसर हुआ। सबसे पहले आप संख्या का वर्ग करेंगे और फिर उसी वर्ग में से उसी संख्या को घटा देंगे जिसका आप वर्ग करते हैं। इस प्रकार आपके पास दी गई संख्या का राइट आंसर अर्जित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 को 4 कहा, 5 को 6 कहा, 7 को 36 कहा, 9 को 64, तो इसी प्रकार अगली श्रेणी का मान क्या होगा। आपने ऊपर प्रत्येक श्रेणी में 2 प्लस किया। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। इसी प्रकार नीचे आपने श्रेणी में 4 का वर्ग किया यानी 2 का वर्ग, फिर उसके बाद 4 का वर्ग, फिर उसके बाद 6 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग, तो उसके बाद 10 का वर्ग। लगातार सम संख्या का वर्ग हर में प्राप्त हुआ तथा अंश में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया गया है। इस प्रकार आगे तक श्रेणी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 25 को आपने किसी कूट भाषा में 36 कहा, 144 को 169 कहा और 100 को 121 कहा। 9 को इसी कूट भाषा में आपने 64 कहा, तो इन संख्याओं में अलग क्या होगा। प्रत्येक संख्या लगातार संख्याओं का वर्ग है। जैसे आपने 5 का वर्ग 25 किया तो 5 के बाद 6 का वर्ग 36 कर दिया, फिर आपने 12 का वर्ग किया 144, फिर आपने 13 का वर्ग किया 169, फिर आपने 10 का वर्ग किया 100, 11 का वर्ग किया 121, परंतु आपने 3 का वर्ग किया 9,
और 4 का वर्ग नहीं 4 का घन क्या, इसलिए श्रेणी में 9 और 64 अलग हुआ, जिस रूल का नियम का पालन नहीं करता। इसलिए श्रेणी में 9 64 अलग हुआ। प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या के वर्ग से एक संख्या ज्यादा होने पर वर्ग प्राप्त हुई, जबकि ऐसी संख्याओं में पहली संख्या में वर्ग और दूसरी संख्या में घन अर्जित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, ए जेड को बी वाई सी एक्स, तो इसी प्रकार आगे क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्णमाला को जोड़ा गया है। जैसे ए जेड बराबर आर, बी वाई बराबर बाई, सी एक्स बराबर 6, तो इससे अगला पॉइंट होगा आपके पास डी डब्ल्यू यानी दूध वाला। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, जिस प्रकार भेड़ को किसी कुट भाषा में मटन कहा, उसी प्रकार हिरन को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे पास जानवर होते हैं उनके मांस का नाम होता है। जैसे भेड़ होता है तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के मांस को हिरन का मांस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवसों का संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, जिस प्रकार कीटनाशी फसल को बर्बाद होने से रोकता है, उसी प्रकार एंटीसेप्टिक घाव को मुआद होने से रोकता है। यानी सुरक्षा करने वाले एंटीबायोटिकों का नाम है। कीटनाशी जब खेत में डालते हैं तो कीड़े से रक्षा करता है फसल की। इसी प्रकार जब एंटीसेप्टिक कोई चीज़ लगाते हैं, जहाँ चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो किससे बचाता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है सेप्टिक से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, जिस प्रकार हॉकी इंडिया का, उसी प्रकार बेसबॉल क्या है। देखो, जिस प्रकार इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यह खेल और उन देशों के नाम है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे पास जुड़ जाइए। परवेज स्टडीज आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए। और हमारी ऑफलाइन क्लास करने के लिए किराना स्टेट बैंक के सामने वाली मार्केट में आप आ सकते हैं, जहां आपको सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक डेली ऑफलाइन क्लास होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।